आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और तमाम हमारे दर्शक एसडीएम चैनल को चाहने वाले हैं औरंगाबाद में। और क्योंकि हम शहर में घूमते हैं, काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप जो एक एनालाइज करते हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं, पसंद किया जा रहा है। तो काफ़ी लोगों का इसरार है कि भाई आप बहुत खुल के कह रहे हैं, बेबाक कह रहे हैं, जनता की बात को पेश कर रहे हैं, तो हमारी भी बात भी पेश कर दीजिए। तो काफ़ी लोगों ने कहा, शहर के कुछ जाने माने हैं, कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जो महल्ले वार्ड की सतह पे आते हैं, संगठन के लोग भी हैं, जो महाराष्ट्र में जो उथल पुथल देखे जा रही है उसके संदर्भ में, उसके पस मंज़र में उन्होंने कहा है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि एमआईएम पार्टी और महाविकास आघाड़ी के बीच में एक युति हो जाए। ऐसी कई आज चर्चाएं भी चल रही हैं। काफ़ी लोगों ने कहा है कि इसके ऊपर थोड़ा तबसरा कीजिए, ये हमारे मन की बात है, हमारे दिल की बात है। तो मैंने कहा क्यों ना, क्योंकि चैनल जो है तो जनता देखती है और जनता की अगर कोई ख्वाहिश है तो उसको पेश किया जाए। तो बहरहाल ये एक औरंगाबाद शहर में काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि अब नए समीकरण में राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, ये एमआईएम का अलायंस हो जाए, गठबंधन हो जाए, ऐसी पब्लिक की चाहत है। और सबसे एक मतलब हम ख़ास बात ये कह सकते हैं कि औरंगाबाद के ज़िले के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी जो है तो कई बार ऐसा खुल के भी कहा है, इशारा भी दिया है कि आप हम पे जो है तो बीजेपी का बी टीम लगाने का आरोप लगाते हैं, चलिए हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ऐसा सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आया है। उनके बयानात को काफ़ी लोगों ने सुना भी है, सारी बात है। और हाल ही में उन्होंने इशारा भी दिया है कि चलिए महाराष्ट्र को मतलब फ़िरका परस्त कुछ ताकतों से बचाने के लिए एमआईएम 2 कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उसके ऊपर काफ़ी लोगों में चर्चाएं भी चल रही है। तो ख़ासकर मुस्लिम समाज की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम समाज में इस बात की चर्चा आम है कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना से अलायंस कर सकती हैं, यानी कि आप महाविकास आघाड़ी बना सकते हैं, तो फिर एमआईएम के साथ क्यों नहीं। एमआईएम ने ऐसा क्या बड़ा पाप किया है या कौन सा बड़ा सा नुकसान किया है, ये आज जनता में चर्चा है। मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि साहब एक काम कीजिए, आप मेरे चैनल पे आप ही बात कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जनता की बात जब पॉलिटिकल लीडर सुनेंगे तो उनके समझ में आएगा कि भाई जनता क्या चाहती है। लेकिन लोगों ने कहा है कि नहीं साहब आप ही बता दीजिए, बेहतर है। हम बोले ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब ये जनता के अंदर चर्चा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और एमआईएम की एक युति हो, चारों की एक गठबंधन हो। अब सवाल ये है कि जब खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने भी एक इशारा दे दिया है, इससे पहले आपने देखा होगा कि हम चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि आप हम पे बीजेपी के बी टीम होने का आरोप लगाते हैं। और शिवसेना को लेकर काफ़ी मुसलमानों में इस बात के चर्चे हैं कि अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, काफ़ी पीछे चले जाएं और उस ज़माने की शिवसेना और आज की एमआईएम का अगर हम बैलेंस उनकी एक्टिविटी और इनकी एक्टिविटी, मैं कुछ बातें इशारों में कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं जब शिवसेना, जिसका माजी में जो तो इतना कह सकते हैं कि फ़िरका परस्त पार्टी से लक़ब से नवाजा जाता था, सारी बात थी, वो अचानक जो है तो कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से उनसे युति होती है और वो एक सेकुलरिज्म का चेहरा बन जाती है। और उदय ठाकरे साहब के शान में क़सीदे पढ़े जाते हैं, तारीफ़ें की जाती हैं कि महाराष्ट्र को बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बना, बहुत अच्छा जो है तो मंत्री बना। और आपने देखा, पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि विधानसभा की संसद में जब वो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो बात हुई, फडणवीस साहब को जो देखा होगा आपने, वो वीडियो अभी भी है मौजूद, तो उसके ऊपर क्या कहा गया था, क्या नहीं कहा गया था, वो भी आप जनता के सामने है। तो फिर ऐसे हालात में फिर एमआईएम मतलब ऐसी कौन सी इसमें से खराबी है या कौन सी इसमें ऐसा क्या बात है, ये जनता में चर्चा है। कि आज देखिए, जो बीजेपी को मतलब एमआईएम को बी टीम बोलते थे, वो सीधा चले गए और जाके मिल लिए। अब फिर से एक बार आवाज़ उठ रही है कि भाई फिर से सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। जिन 75 साल में ज़्यादातर मुसलमानों को यही होता रहा है कि आप हाथ मजबूत करते रहो और उन्हीं के कार्यकाल में मुसलमान कमज़ोर होते जाएंगे। ये कड़वा सच है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एनसीपी बोलो या कांग्रेस पार्टी में मुसलमान लीडरों ने काम नहीं किया है। कुछ लीडर अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं, जो बहुत बेबाक तरीके से
काम करते हैं। अगर राष्ट्रवादी के औरंगाबाद सतह पे बात की जाए तो इलियास करमानी साहब है, ख्वाजा शरफुद्दीन साहब है, आवाज़ उठाते हैं। आप क्या करेंगे, अब कुछ सियासी ऊपर की मजबूरियाँ भी होती हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अपने बहुत अच्छे लोग हैं, कुर्बानी के टाइम हमने देखा है कि उन्होंने नुमाइंदगी की है। कुछ लीडर है, ऐसा नहीं है, बड़ी सतह पे है। लेकिन सवाल ये है कि एक महाज बनाया जाए, ये जनता के बीच में मांग है। क्या ये मुमकिन है? ये जनता का एक सवाल निकल के आया था। मैं एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम औरंगाबाद की जनता, ज़िले की जनता और महाराष्ट्र की जनता के सामने रख रहा हूँ। अगर आपको ये बात पसंद है, अगर आप समझते हैं कि होना चाहिए, तो फिर आपसे भी, आपका भी काम बनता है कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इसके द्वारा जो है तो आप जो है तो ट्रेंड चलाइए, क्योंकि हमारे पास लोकतंत्र है। जब शिवसेना से अलायंस हो सकता है, जब कहीं कहीं जो तो बीजेपी से भी अलायंस हो सकता है, हम देखते हैं, मतलब कुछ छोटे मोटे चुनाव के अवसर पर हो जाता है, तो फिर एमआईएम से क्यों नहीं होता है? ये जनता का एक सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, अब इस पर आप गौर करना पड़ेगा, क्योंकि अब महाविकास आघाड़ी की जो हालत है, जो हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, वो इतनी बुरी हालत में है कि कहते हैं ना कि डूबते कुछ तिनके का सहारा, वो आज हालात में दिखाई दे रहे हैं। दावे तो किए जा रहे हैं कि भाई जो चले गए ऐसा हो गया, धोखाबाज है, ऐसे सारी बात है, लेकिन ये एक फूट पड़ना और बड़ी क्वांटिटी में आमदार का चले जाना, ये कोई मजाक नहीं है। और फिर कह रहे हैं कि हम मजबूत है, सक्षम है, जनता फैसला दे देंगी। लेकिन आज जनता के कितने बुरे हाल है, जनता कितने संकट में है, जनता को ऐसा लग रहा है कि हमें ठगा गया है, हमारे साथ धोखा किया गया है, ये सारी बात है। तो बहरहाल एक बात तो तय है कि अगर महाविकास आघाड़ी के कुछ जिम्मेदारान अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब से अगर बराह रास्त कुछ खुल के डायलॉग करते कि आइए हम आपको दावत देते हैं, और अगर वो कुछ इनकार कर देते हैं, तो ये बात समझ में आती थी कि भाई ये इतने बड़ी महाविकास आघाड़ी के लोग एमआईएम को ऑफर दे रहे हैं कि आइए बैठ के बात करेंगे, यार वो इनकार करते हैं, तो यकीनी तौर से जो लफ्ज़ कि ये एमआईएम बीजेपी की बी टीम में कह सकते थे। ये जो आपका जो भी आरोप है, शायद वो हो ना हो तो ऊपर वाले को मालूम। यानी आरोप ठीक लगता था कि चलो भाई ऑफर देने के बाद भी ये नहीं आ रहे हैं। जब उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि आइए हम महाराष्ट्र को बचाते हैं, फिरकापरस्त ताकतों से बचाते हैं, तो फिर क्यों नहीं। मैंने अभी हाल ही में जो है तो राष्ट्रवादी के एक मतलब जिम्मेदार से बात किया था कि साहब, सवाल भी किया था चैनल के माध्यम से, जो मेरे चैनल पे मौजूद है, कि साहब ये एमआईएम की तरफ से आप गठबंधन के लेंगे आप? खासदार इम्तियाज़ अली साहब की तरफ से उन्होंने कहा भी है कि हम सेकुलरिज्म को ताकत को मजबूत करने के लिए आगे आने के लिए तैयार है। मीडिया में उनका बयान भी आया है, काफ़ी बार कहा है। तो उन्होंने एक बात बड़े मैंने नोट किया हूँ, मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ कि नहीं बोले वो, खैर वो सियासी बातें होती रहती हैं, आरोप दर आरोप की, लेकिन मेरे बाद में ऐसे लफड़े हो जाएंगे, ऐसे मसले सामने आ जाएंगे कि हमको इतनी सीट दो, हमको उतनी सीट दो, यहाँ से मत दो, वहाँ से मत दो, ऐसा चंद बातें भी इशारों में मिली थी। तो ये बात को मैं जहन में रखते हुए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, खासदार इम्तियाज़ अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे एक बाज़ार चल रहा है, अब इसे अफवाह भी कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, चाहे जो भी है, कि ऐसा वक्त पे एमआईएम की तरफ से हो जाएगा कि हमें इतनी सीट दो, मतलब एक तनाज़ा खड़े हो जाएगा। तो क्या मुमकिन नहीं है कि वक्त से पहले एक एक एक, एक मीटिंग का इनेकाद किया जाए? ठीक है, आपका मतलब अलायंस होगा नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा में साथ में बैठते हैं, पार्लियामेंट में साथ में बैठते हैं, सारी बात होती है। जब जनता के हित का मसला आता है, बहुत सी समस्या आती हैं, तो जब सब पार्टी लाइन से हटकर एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, ताकत देने का काम करते हैं, विकास की बात आती है तो लोग पार्टी लाइन को छोड़ देते हैं, विकास की बात करते हैं, सब पार्टी एक जगह आती है। ये हमने देखा है, विधानसभा में देखा है, पार्लियामेंट में देखा है, और कई ऐसे नाजुक मौके पर देखा है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि इसके ऊपर खुल के एक बात की जाए कि महाराष्ट्र में जो भी है, वोट बैंक है, जो भी जैसा भी है, कि आप एक टटोला जाए, ये खुल के बात की जाए कि ये पोजीशन हो सकती है, ये रास्ता बन सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं है? जब शिवसेना से मुमकिन है, फिर एमआईएम से क्यों नहीं? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बेबाक बोल दे रहे हैं, किसको पसंद आ रहा है, किसको ना पसंद आ रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, हमारे पास लोकशाही है, बोलने का अधिकार, अपने विचार रखने का अधिकार सबको है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, ये भी उनकी अपनी मर्जी है।
इसमें कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है। लेकिन एक बात काफ़ी लोगों ने कहा है, और शहर के मैं समझता हूँ कि मौजूद लोग कह सकते हैं, असर रसूख वाले लोग कह सकते हैं, जो मतलब पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं, डर रहे आने को, पता नहीं अब जो डर है बोलो या हिकमत अमली बोलो, जो भी है, एक सवाल उठ के आ रहा है कि जब शिवसेना से अलायंस हो सकता है तो फिर एमआईएम से क्यों नहीं? अजब, कम से कम बातचीत तो करो, कम से कम कुछ तो बात सामने आ जाएंगी। अगर ये कुछ डिमांड करते हैं, जैसा कहा जा रहा है कि भाई ये बाद में तनाज़ा हो जाएगा, इतनी सीट ले लो, उतनी सीट ले लो, तो कम से कम महाराष्ट्र की जनता देखेंगे ना कि भाई असद साहब से बात चल रही थी या खासदार इंतज़ारी साहब से बात चल रही थी कि वो उन्होंने, जैसा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि भाई वो डिमांड कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं कि हमको 25 सीट चाहिए, वो कह रहे हैं आपको 10 सीट देंगे, 5 सीट देंगे, कुछ ना कुछ तो तस्वीर सामने आएगी ना। अब दोनों की बात में कहाँ तक सदाकत है, इनका कहना किस हद तक सही है या उनका कहना किस हद तक सही है, ये भी तो कहने की तस्वीर साफ हो जाएगी। ये सारी बात है। तो बहरहाल जनता की काफ़ी लोगों की राय थी, काफ़ी लोगों का कहना था, इसरार भी था कि आप थोड़ा सा एक बोलिए। तो मैंने कहा कि मैं तो बोलूँगा, मैं तो कहने की सोशल मीडिया चलाता हूँ और चौथे स्तंभ का सिपाही भी हूँ, मैं तो कहूँगा क्योंकि आपकी बात को पहुँचाना मेरा कर्तव्य है, मैं पहुँचाऊँगा। लेकिन आप जनता की भी जवाबदारी है कि अगर आप सच में अगर ऐसा महसूस करते हैं कि ये वक्त हालात जो करवट ले रहे हैं, अगर ऐसे हालात में अगर एमआईएम के साथ युति होती है तो क्या ये मुमकिन है, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, तो फिर आपको बेबाक कमेंट्स करना पड़ेंगे, फेसबुक पे पोस्टर चलाना पड़ेंगे, जिसे भी आप अपना नेता मानते हैं, चाहे राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के, सेना के, आप खुल के बात करना पड़ेगी। और आप ये कहेंगे कि जैसा कहा जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है, जैसा बहुत आरोप लगते हैं, सारी बात है। अब सवाल ये है कि जब वो पेशकश कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, यानी फिरका परस्त ताकत और तैयार है, तो फिर अब ये बी टीम का मसला कहाँ से आ रहा है, एक सवाल है। अगर हाँ आपकी कोई मीटिंग होती है और वो कोई अगर बात ऐसी कर देते हैं कि भाई आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार ये हमको भार ही नहीं रही है, या ये उनकी जो ताकत है उसके ज़्यादा से डिमांड हो रही है या कुछ ओवर बात हो रही है, मगर ये बात भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओपन होना चाहिए। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो खासदार का जब इलेक्शन हुआ था, आमदार का इलेक्शन हुआ था, मतलब मध्य के लोग जो भी है, तो उस पर कहने के एक आरोप, या और जो युति टूटी थी वंचित महाजन आघाड़ी की, तो वो आज तक जो है तो मीडिया में बात आती है रहती है, एक सवाल उठते रहता है कि युति का टूटने का जिम्मेदार कौन, युति का टूटने का जिम्मेदार कौन। ये बात तो आती रहती है सोशल मीडिया पे, इस्लामात सारी बात होती रहती है, लेकिन फैक्ट बात नहीं आती है। तो जनता की चाह है कि एक पत्रकार परिषद हो जाए, पहले तो ओपन एक मीटिंग हो जाए, एक डायलॉग हो जाए कि भाई हम आके बैठते हैं, बात करते हैं और फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम कुछ करते हैं। एक खुल के डायलॉग हो, फिर सीट के ऊपर भी कुछ बात हो कि भाई एमआईएम को मतलब क्या कहना है सीट के ऊपर। जैसा कहा जा रहा है, मैंने सवाल किया था, उस सवाल के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मैंने एनसीपी के जिम्मेदार सवाल किया था कि साहब लेना चाहिए, वो तो इशारा दे रहे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं वो बाद में सीट का मसला आ जाएगा, ये बात जाएगा। तो भाई खुल के बात कीजिए ना, अगर वो वाकई ऐसा लगता है, और ऐसी बात कीजिए कि पूरा महाराष्ट्र उसको सही तरीके से समझे। पत्रकार परिषद हो, पहले डायलॉग हो, पहले साथ में बैठे, जब शिवसेना के साथ अलायंस हो सकता है, बैठ सकते हैं, सारी बात हो सकती है, रातों रात पलट सकता है, अजय दादा पवार जो है तो शिंदे गुट में जा सकते हैं, तो फिर इनसे बात करने में क्या है? ये कौन से इतने मतलब बुरे हैं, या इनसे ये कौन से ऐसे अछूत पार्टी है जिनके बारे में कहा जाता था कि फिरका परस्त है, आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। जब उनसे अलायंस हो सकता है, घुल बैठ के बात हो सकती है, टेबल पे बैठ के चाय पी जा सकती है, सरकार बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पाठ्यपुस्तक दे सकते हैं, तो इनसे बातचीत क्यों नहीं कर सकते? कम से कम घोड़ा मैदान तो सामने आ जाएगा कि भाई इनके दिल में क्या है, ये इनके दिल में क्या है, या अंदर की बात क्या है, या बाहर की बात क्या है, ये दिखना जरूरी है। अलायंस होगा नहीं होगा बात की बात है। मेरे लिए एक जनता की मांग थी, जनता का एक सुझाव था, मशवरा था। तो उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम जिम्मेदारान असद अजीज साहब यानी कि एमआईएम को आप हल्के में ना लें, ये जनता की राय है। क्योंकि महाराष्ट्र में इससे पहले चुनाव में देखा है कि 18 सीट को करता है, 22 सीट को करता है, 38 सीट पर नुकसान पहुंचा, 10 सीट पर नुकसान पहुंचा, सरकार बनते बनते रह गई। बिहार की मिसाल ले लो, सारी बात है, ये बाद में ऐसी बात निकल के आती है। तो कहने का मतलब ये एक तरफ सच्चाई है। अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे और एमआईएम पूरे 288 सीट पर अगर चुनाव लड़ती है, मतलब पूरे क्षेत्र में लड़ती हैं, फिर बाय द वे और कुछ सुनने में ना मिल जाए कि भाई एमआईएम की वजह से महाविकास आघाड़ी के 55 उम्मीदवार हार गए, ये 40 हार गए, मतलब
अब हार जीत का तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, जनता की अपनी राय है, जिसको वोट देंगी। अब ये तो हम इतना यकीन से नहीं कह सकते कि भाई उनकी वजह से हारे, इनकी वजह से जीते, क्योंकि लोकशाही में इसकी कोई जगह नहीं है। जनता ने वोट दी, वोट किसको 100 मिले, 1000 मिले, 2000 मिले, 20,000 मिले, जनता की अपनी राय है, वो अपना एक जनता का अपना अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठ खड़े होते हैं कि भाई अगर कोई मतलब सेकुलर पार्टी का उम्मीदवार 20,000 से वोट से जीत गया, मतलब हार गया, और फर्ज करो एमआईएम के उम्मीदवार ने 25,000 वोट लिया, तो ये फिर सवाल स्वाभाविक तौर से फितरी तौर से उड़ जाते हैं कि भाई अगर उन्होंने 25,000 वोट नहीं लेते थे, ये निकल जाते थे। ये सारी बात थी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये बात सामने निकल के आती है कि वो 25,000 वोट ले लेते, या 10,000 वोट ले लेते, या 12,000 वोट लेने से फर्क पड़ा, तो फिर आपको भी कहना है कि वो 10,000, 25,000, 50,000, 35,000 जो वोट जो लेने की ताकत रखते हैं, तो ये तर्क सच्चाई को फिर समझना पड़ेगा महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं को। नहीं तो फिर क्या है, फिर वो बीजेपी का महाशब्द डंका बजने वाला है, ये तो फिर एकदम तय है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, काफी लोग कह रहे थे, मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूं। अब कितना सही है कितना गलत है, ये जनता की अदालत में, ये आपको तय करना है। मेरे लिए काफी इसरार आया था कि भाई एक ऐसा महाज तैयार किया जाए, महाविकास आघाड़ी, इसमें कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो और एमआईएम का अलायंस हो। ऐसी पब्लिक की चाहत है, ऐसे चर्चे चल रहे हैं। वो तमाम बातों को मैंने एक पब्लिक की राय का एहतराम करते हुए इस चैनल के माध्यम से रखा हूं। क्या सही है कितना गलत है, क्या समझते हैं आप, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आप सही समझते हैं तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि भाई आप अपील कीजिए कि अपने अपने फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो है तो एक हवा चलाइए, महाज बनाने की कोशिश कीजिए, एक पहल कीजिए। ये भी इसरार निकल के आया है। आप जनता के हाथ में, मोबाइल आपके हाथ में है, आप मोबाइल चलाने वाले हैं। इतना ज़रूर है कि कमेंट ज़रूर ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि जिससे एक माहौल साजगार हो। ये जनता की राय है। उम्मीद करते हैं कि मैंने जनता के तमाम जो मुखलिस जो शहर के लोग हैं उनकी बात को मनोनयन मैंने अपने ज़बान से अदा किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस बातों पे और ख़ासकर महाविकास आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान इस संजीदगी के साथ गौर करेंगे और जनता की खास जो ज़हर के बहुत से जो समाजी संगठन के लोग हैं जो पॉलिटिकल से दूर रहते हैं लेकिन पॉलिटिकल में एक टाइम आने पर इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनका कहना है कि भाई कम से कम बातचीत तो करो, टेबल पे तो आओ। और ऐसा ना हो कि गुच्चुप में मतलब दीवार के चार दीवार में बैठ गए और बाद में आके बोले कि हमने बात कर रहे थे, बात नहीं हुई, उन्होंने ऐसा बोले वैसा बोला। ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि पत्रकार परिषद में सब जिम्मेदार सामने बैठे, असदुद्दीन सावी साहब भी बैठे, शरद पवार साहब भी बैठे, ये भी बैठे और खुलकर डायलॉग हो कि भाई हमने इनसे ये कहा, ये हमसे ये कह रहे हैं, इसलिए हमारा जमता नहीं है। ये भी होना चाहिए। जब इतना उल्टा पुल्टा हो जा रहा तो फिर ये जरा से ट्राई करने में क्या बुरी बात है। ये एक जनता की राय है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर बहुत अच्छा रिप्लाई देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।